में मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली साजिश से बाज नहीं आ रहा है। ड्रोन के जरिए एक बार फिर से देश में दहशत फैलाने की नापाक कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस बार दुश्मन ने बच्चों के टिफिन बॉक्स के जरिए टेरर की गंदी साजिश रची है और एक तरफ देश में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस अवसर पर सुरक्षा में सेंध लगाने की नापाक साजिशें भी रच रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से पाक के ड्रोन की साजिश का खुलासा किया गया है। पाकिस्तान ने इस इलाके में ड्रोन के जरिए टिफिन बम, आईईडी और हैंड ग्रेनेड गिराए ताकि वो अपने नापाक मंसूबों को पूरा कर सके, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे नाकामी ही हाथ लगी है। देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। पूरे देश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से साजिशें की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में दहशत का सामान भरकर यहां पर हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश की गई। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश, पड़ोसी मुल्क ने फिर रचा षड्यंत्र, भारत में दहशत फैलाने की कोशिश, ड्रोन बना आतंकियों का नया हथियार। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हर वक्त वो इस कोशिश में लगा रहता है कि हिंदुस्तान के अमन चैन को कैसे भंग किया जाए। तभी तो आतंक फैलाने के नए नए हथकंडे अपना रहा है पाकिस्तान। सीमा पार से दहशतगर्दी का नया तरीका इजाद किया है पाकिस्तान ने। आतंक का नया हथियार इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर पंजाब पुलिस ने दुश्मन देश की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान पंजाब सीमा पर लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरह अपने साथियों तक हथियार पहुंचा सके। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा भेजा। हालांकि गांव वालों की सतर्कता के बाद पंजाब पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। पाकिस्तान ने 7 थैलियों में आईईडी, हैंड ग्रेनेड और कारतूस भेजे थे। सूचना के आधार पर पंजाब पुलिस ने इन हथियारों को बरामद कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें सूचना मिली कि अमृतसर के पास एक गांव से 7-8 अगस्त की रात ड्रोन देखा गया। इसके साथ कुछ लोगों ने कुछ गिरने की आवाज भी सुनी। ये जो टिफिन बॉम्ब कल मिला है अमृतसर के एक गांव में, उसके साथ 5 हैंड ग्रेनेड्स भी मिले हैं, कुछ कैट्रिजेस मिले हैं पिस्टल के, 9mm पिस्टल के। तो ये टिफिन बॉम्ब है, इसको हमने रिक्वेस्ट करके एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की एक टीम आई है जिन्होंने अभी प्रिलिमिनरी उसका निरीक्षण किया है, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, बॉम्ब है। ये बच्चों के जो प्लास्टिक का करीब 3 इंच ऊंचा एक डिब्बा है उसमें फैब्रिकेट कर रखा है। इसको 2-3 तरह के इनिशिएटिंग मैकेनिज्म हैं। करीब 3 kg RDX इसमें बरामद हुआ है, उससे ये आईडी बनाई गई। इसमें अलग अलग किस्म के स्विचेस हैं, इनिशिएटिंग मैकेनिज्म्स हैं, डेटोनेटर्स हैं, और सो एक बहुत इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न। डीजीपी ने बताया कि इस बारे में जानकारी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को भी दे दी गई है। इसके साथ ही आसपास के इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है।
हम निरंतर लगातार सेंट्रल जो फोर्सेस हैं, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, दूसरी सेंट्रल एजेंसीज हों, हम निरंतर लगातार इन टच हैं। हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और हमें एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है। हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है विद ऑल सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल एजेंसीज एंड वी आर डूइंग 15 अगस्त को देखते हुए पाकिस्तान ने आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जो ग्रामीणों की सतर्कता और पंजाब पुलिस की कोशिशों के चलते नाकाम हो गई। ग्रामीणों ने रात के समय आसमान में ड्रोन के उड़ने और कुछ गिरने की आवाज सबसे पहले सुनी। इसके बाद तत्काल मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। हरकत में आई पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आईडी, टिफिन बम, 5 हैंड ग्रेनेड और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। घटना 7-8 अगस्त की रात की है। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 12:05 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ड्रोन से हथियार गिराए जाने की जानकारी पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार को दे दी है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा चुका है। लगातार वो ड्रोन भारतीय सीमा में भेज रहा है। इससे पहले भी पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिरा चुका है। हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिवस पर दहलाने के लिए पाकिस्तान अब ड्रोन का सहारा ले रहा है, लेकिन हर बार की तरह उसे इस बार भी मुंह की खानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, कभी युद्ध के जरिए मैदान में तो कभी घात लगाकर हर वक्त बैठा रहता है, कभी दहशतगर्दों की मदद से तो अब नए हथियारों के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की जी तोड़ कोशिश पाकिस्तान के जरिए की जा रही है। लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान को नाकामी ही हाथ लगती है। पाकिस्तान ने अमृतसर में ड्रोन के आतंक की एक बड़ी साजिश रची, जिसे पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया। पंजाब में आतंक की बड़ी साजिश को सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया है। अमृतसर से पुलिस ने टिफिन बम और आईडी बरामद किया है। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव से 5 हैंड ग्रेनेड और 3 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। इन विस्फोटकों की बरामदगी के बाद पूरे पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये हथियार पाकिस्तान की सीमा की तरफ से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। बच्चों के टिफिन बॉक्स में बम थे, कुछ ग्रेनेड थे। आईडी को बच्चों के टिफिन बॉक्स में सेट किया गया था। 7-8 अगस्त की रात को अमृतसर में बॉर्डर से सटे इलाके में रात को ड्रोन की आवाज आई और उसके बाद कुछ गिरने की आवाज हुई। सीमा से सटा होने के कारण इलाके के लोग सतर्क रहते हैं और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की ओर से नशे और हथियारों की सप्लाई के लिए पंजाब की सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो न सिर्फ सुरक्षा बल के जवान बल्कि ग्रामीण भी चौकन्ने रहते हैं। तभी जब 7-8 अगस्त की रात को रात के अंधेरे में पाकिस्तान आतंक की साजिश को अंजाम देने में लगा था, तब ग्रामीणों ने समझ लिया कि कुछ गलत हो रहा है। ड्रोन की आवाज सुनकर वो अलर्ट हो गए और जब कुछ गिरने की आवाज आई तो समझ गए कि मामला काफी गंभीर है और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी सूचना मिलते ही हरकत में आ गई और पूरे इलाके की छानबीन शुरू कर दी और फिर जो मिला उससे साफ हो गया कि 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमाके से दहलाने की नापाक हरकत को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ 25 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੱਲੇ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਪੁਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪੈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 9mm ਦੀਆਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਇਨਪੁਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो दिस इज कनेक्टेड टू दैट ओनली। पुलिस को सर्च ऑपरेशन में एक बैग में 5 हैंड ग्रेनेड, 109 mm कारतूस के साथ ही टिफिन बम भेजा गया था। टिफिन में आईडी लगा था और इसमें 2 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट को अंजाम देने के लिए स्विच के जरिए टाइम बम बनाया गया था। मैग्नेट लगाकर बम को ऐसा बनाया गया था कि बम की मिस हैंडलिंग करने पर धमाका हो सकता था। इसके साथ ही फोन के जरिए भी बम को ऑपरेट किया जा सकता था। इन विस्फोटकों के साथ ही 3 डेटोनेटर भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक हाई वैल्यू टारगेट के लिए बम का इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि पहला भी कई बार हथियारों की गल सामने आती रही है, पर जिस तरीके का बारूद RDX ते IED जिस तरीके दे नाल बरामद हुई है, तो कितना किते पाकिस्तान दे विच बैठियां अतवादी जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो वड्डा धमाका करन दी फिराक दे विच ने। तो SSP दा भी यही कहना है कि असी बरामदगी जिहड़ी है वो कीती। उस तो इलावा होर थावां ते भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आने वाले समय दे विच होर भी बरामदगी होने की उम्मीद है। पाकिस्तान सीमा से लगते इलाकों में ड्रोन के जरिए लगातार हथियार भेज रहा है। ड्रोन से हथियार और नशे की खेप को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कई बार केंद्र सरकार को भी आगाह कर चुके हैं। पंजाब के डेरा बाबा नानक में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित मेतला पोस्ट के पास पिछले गुरुवार की रात पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। सीमा पर तैनात BSF के जवानों ने जैसे ही ड्रोन देखा तो उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 6-7 सेकंड तक भारतीय सीमा में घूमने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान चला गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गिराए गए हथियारों की खेप को सुरक्षा बलों ने पिछले शुक्रवार को बरामद किया था। इसमें आईडी फिट करने वाला पाइप, 2 पिस्टल, 5 मैगजीन, 122 गोलियां और 1 साइलेंसर मिला था। वहीं पुंछ में LOC से सटे मनकोट इलाके के बलनोई क्षेत्र से 2 वायरलेस सेट, 2 चार्जर, 1 टॉर्च और 1 एडाप्टर बरामद किया गया है। कुछ दिन पूर्व भी इस क्षेत्र से बारूदी सुरंग भी मिली थी। अब ठीक 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान ने अपने नए हथियार ड्रोन के जरिए आतंक फैलाने की कोशिश की, पर पहले से चौकन्ने स्थानीय लोगों और पुलिस ने उनकी नापाक हरकतों को नाकाम कर दिया। पर यह नहीं सोचना चाहिए कि आतंक का आका पाकिस्तान इसके बाद शांत बैठ जाएगा। वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता और फिर कोई बड़ी साजिश रच सकता है। इसलिए जरूरत है सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुश्मन की हिंदुस्तान के अमर चैन पर लगातार बुरी नजरें गड़ी हुई हैं। सीमा के पार से भारत के खिलाफ घिनौनी साजिशें रचने का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान टिफिन ट्रेलर के जरिए पंजाब को दहलाने के मंसूबे पाल रहा है। अमृतसर से दहशत का जो जखीरा बरामद हुआ है उससे यही खुलासा हुआ है और DGP ने लोगों से अब सतर्क रहने की अपील की है। पाकिस्तान ने सीमा पर फिर नापाक हरकत की है। पंजाब को 15 अगस्त पर दहलाने की साजिश थी। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से अमृतसर के बॉर्डर एरिया में 2 किलो RDX से भरा टिफिन बम फेंका गया। इस बम से पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़ा धमाका करने की साजिश थी। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर के गांव डालेकी के पास ये टिफिन बरामद किया है। इससे हड़कंप मच गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने आसपास इस तरह का संदिग्ध सामान देखने पर पुलिस को सूचित करें। अनजान वस्तु को ना छुएं, खासतौर पर बस ट्रेन में सफर के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहे हैं। पंजाब पुलिस की ओर से आतंकी हमले की आशंका के कारण लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। BSF और पंजाब पुलिस के जवान पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में बड़े बम धमाके की तैयारी थी। पंजाब पुलिस के DGP दिनकर गुप्ता ने बताया कि ये बम सीमा पार से ड्रोन के जरिए फेंका गया है। DGP ने चंडीगढ़ में कहा कि इसमें 2 किलो RDX था और इसमें स्विच मैकेनिज्म वाला टाइम बॉम्ब था। इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म, मैग्नेटिक और 3 डेटोनेटर भी मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
जैसे आपने कहा 15 अगस्त आ रहा है, उसके बाद फिर लगातार फेस्टिवल सीज़न वगैरह है। सो एक बहुत दिस इज़ अ वेरी सिनिस्टर conspiracy to use such tiffin bombs and these improvised explosive devices. आरडीएक्स और टिफिन बम मिलने के बाद से गांव के लोग दहशत में हैं। अगर ये बम यहां ड्रोन से गिराते समय फट जाते तो दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार की रात भारत पाक सीमा पर ड्रोन की आवाज सुनी गई थी। गांव के लोगों ने तुरंत पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। शनिवार रात को ही उस क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों और पुलिस कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया। रविवार देर रात तक यहां से 2 किलो से ज्यादा आरडीएक्स, 5 ग्रेनेड और 100 से ज्यादा गोलियां बरामद की गई। घटना के बारे में पता चलते ही तुरंत एनआईए की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। सोमवार को दोपहर 12 बजे तक सभी बमों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तानी ड्रोन की मदद से हथियार कुछ और इलाकों में भी गिराए गए हैं। पता लगाया जा रहा है कि आईएसआई ने ये हथियार किस तस्कर या आतंकी संगठन के माध्यम से ठिकाने लगवाने थे। इस घटना के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। पंजाब में पाक की ओर से खतरे को लेकर कई बार पंजाब सरकार बता चुकी है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि पिछले 4 महीनों में सीमा पार से क्रॉस बॉर्डर गतिविधियां बढ़ी हैं। पंजाब पुलिस केंद्र की एजेंसी के साथ संपर्क में है। डीजीपी ने लोगों से अपील की कि कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखने पर 112 पर फोन करें। हम एक बार तो मैसेज सब जगह पहुंचाना चाहते हैं, सब बच्चों को, स्कूलों में, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, हर जगह ये मैसेज देना चाह रहे हैं। कहीं भी ये छोड़ के कोई जा सकता है और बड़ा अनसस्पेक्टिंग सा एक चीज़ है, एक बच्चों का टिफ़िन बॉक्स है। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड वी आर ट्राइंग टू। डीजीपी ने लोगों से कहा कि वो सतर्क रहें। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति के दिखने पर पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दें। वहीं पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर कोई गड़बड़ी न फैले, इसके मद्देनजर पहले ही सुरक्षा चौकस कर दी है। अमृतसर की घटना के बाद सतर्कता और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। भारत पर ड्रोन से आतंक का साया मंडरा रहा है। यह खतरा बिल्कुल नया है। पाकिस्तान से सालों से दहशतगर्द हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को किसी ना किसी तरीके से अंजाम देने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब ड्रोन को एक नया आतंकी हथियार बनाया गया है। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले ने इस खतरे का एहसास भी करवा दिया था। अमृतसर में ड्रोन से आतंकवादी घटना को अंजाम देने की पाकिस्तान की नापाक हरकत से हड़कंप है। भारत में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहली बार ड्रोन से किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया था। ड्रोन के तौर पर भारत के सामने एक नया सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है। इसके जरिए सीमा पार बैठे आतंकवादी भारत के अहम ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ड्रोन का साइज छोटा होता है, इसलिए रडार की पकड़ में आना आसान नहीं। ड्रोन से हमले की सबसे बड़ी घटना जिसने दुनिया का ध्यान खींचा वो थी सऊदी अरब में 14 सितंबर 2019 को कच्चे तेल के प्लांट में भयंकर आग। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट था। इसमें आग लगने की वजह कोई हादसा नहीं था, हमला ड्रोन से हुआ था। सऊदी अरब से यमन की सीमा लगती है। यमन के हूती विद्रोहियों ने 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन एक साथ उड़ाकर तेल के प्लांट पर हमला किया था। इस 1 दर्जन ड्रोन के हमले से सऊदी अरब का बड़ा नुकसान हुआ। कई दिनों तक प्लांट को बंद रखना पड़ा। दुनिया में तेल की आपूर्ति कम हुई। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में 10% का उछाल आया। अब ये खतरा हमारे दरवाजे तक आ पहुंचा है। मुल्क की सरजमी एक बार फिर पाक की नापाक साजिश का गवाह बनी है। पैंतरेबाज पाकिस्तान की ये वो नाकाम साजिश थी जिसने सुरक्षा कर्मियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया।